चलेगी। तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास तक जाके इसके ऊपर कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी। ठीक है, प्लगइन की इंस्टॉलेशन हमने जाके देखी थी और जाके हमने देखा कि हमारे पास किस तरीके से चीज़ें इसमें काम करती हैं। ठीक है, वेब सर्वर का होना आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ DM-40। ठीक है, स्लाइडर हमने जाके इसमें ऐड कर दिया। अब हमें जितने भी काम करने हैं ना वो सारे प्लगइन के बिहाफ पे करने। ठीक है, अब प्लगइन्स कौन कौन से आपके लिए जरूरी हैं जो मार्केट में चलते भी ज्यादा हैं और जिनके लिए आपको मतलब काम इसमें करना भी पड़ता है। ठीक है जी। अब इसके बाद आपका जो दूसरा प्लगइन इसमें यूज किया जाता है, दिस इज योर एलिमेंटोर। एलिमेंटोर है क्या? बेसिकली इट इज योर डिजाइनिंग प्लगइन, यानी कि चीजों को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अब पेज डिजाइन हो गया, ठीक है जी, फॉर्म ऐड करना है, मैप लगाना है, उन सब का आपके पास एक ही ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, तो ये वो प्लगइन्स होते हैं मार्केट में जो ऑल इन वन होते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार आपने इसको इंस्टॉल कर लिया तो आपके सारे काम यहाँ पे इजीली होते जाएंगे। ठीक है, हाँ ये सारे देखिए फ्री चीजें सारी फ्री हैं, उनके दो वर्जन होंगे, एक फ्री एक प्रीमियम। ठीक है, आपको और एक्सप्लोर करना है ना, आप प्रीमियम खरीद लें। ठीक है जी, और अगर आपका काम फ्री तक हो रहा है तो आप फ्री में यूज करें। ये चीज होती है। ठीक है जी, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं होती। ठीक है, अब प्लगइन क्या चीजें होती हैं, ये तो नॉर्मल है। देखिए इनके क्रैक्स अवेलेबल होते हैं, आप इनका क्रैक यूज करें कोई नुकसान नहीं है। जी हाँ, इनका क्रैक आप यूज कर सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है, और वो भी मैं आपको अभी डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास एक पूरी थीम को डिजाइनिंग, यानी डिजाइनिंग, इफेक्ट, एनिमेशन, सबके लिए ये जरूरी है एलिमेंटोर। ठीक है जी, आप एक इस पे प्लगइन को यूज इंस्टॉल कर लें, आपके सारे काम हो जाएंगे सारे। इसमें एनिमेशंस भी आ जाएगी, इसमें कलरिंग भी आ जाएगी, इसमें फॉन्ट, इसमें स्टाइलिंग, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जाके क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है जी, इंस्टॉल हो गया। हर प्लगइन को यूज करने के लिए एक्टिवेट करना जरूरी है। ठीक है जी, तो फिर हमने यहां से जाके क्या कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। ठीक है, यही प्लगइन नहीं नहीं, ये आपको फिर इस तरह के बहुत मिलेंगे, एक ही नाम की ना बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, लेकिन सबकी तरफ नहीं जाना मैं। हाँ, ठीक है, और इसकी पहचान भी ये है कि इसका अपना खुद का एक सिंबल है। ठीक है जी, तो ये आपके पास जाके क्या करेगा, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे ना तो ये आपको बताएगा कि भाई कौन सा प्लगइन आपको उठाना है। ठीक है जी, तो इसका अपना आपके पास लोगो मौजूद है। ठीक है, ये आपको जाके उठाना है, और ये किसकी तरफ से, byelementor.com। ठीक है, ये ऑफिशियल इसका प्लगइन है। ठीक है जी, तो ये प्लगइन हमारे पास जाके क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है और एक्टिवेट भी हो चुका है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एलिमेंटर सबसे अच्छा है। इसके अलावा भी आते हैं भाई, WP बेकरी आता है, इप्ताना आता है। ठीक है जी, ये डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। डिजाइनिंग का ये सबसे, ये समझ ले किंग है। अच्छा, हाँ, प्लगइन्स में डिजाइनिंग में सबसे बेस्ट डिजाइनिंग चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है जी, आपको वेबसाइट पे जो मल्टीपल इफेक्ट्स नजर आते हैं ना, उन सब में सबसे टॉप पे ही है, आपको इसमें सब मिल जाएगा। ठीक है जी, अब ये जो प्लगइन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है ना, यहाँ पर आपके पास, अब मैं आता हूँ पेजेस पे। तो एड्स भी आ रहे थे इतने का प्लगइन्स जरूरी नहीं है, प्लगइन आपको परचेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ हाँ, तो देखिए ना, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सिंपल सी चीज है कि एक प्लगइन फ्री है। ठीक है जी, इसके दो मोड हैं। अब यहाँ से आप अपग्रेड नाउ पे जाएंगे तो वो प्रीमियम की तरफ चला जाएगा। ये रहा, मैंने कभी यूज ही नहीं किया, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, ये रहा। अब देखें, यहाँ पर मैं पेजेस पे आया तो ये सारे पेजेस बने हुए मेरे पास। ठीक है, अब मैं आता हूँ कॉन्टेक्ट के पेज पर और मैं इसको करता हूँ यहाँ पे एडिट। एक बात बताऊं,
आपकी जो इंटरनेशनल कंपनीज होती है ना, वो आपको 30 दिन के बाद भी मनी बैक गारंटी दे देते हैं। हाँ, दे देते हैं। ये इस तरीके से नहीं करते, तभी जाके इनके ब्रांड्स चलते हैं। और जरूरत तो पड़ती नहीं है मनी बैक की, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। अब देखें, ये मेरा वर्डप्रेस का अपना एडिटर है, जो मुझे फुलफिल नहीं करता, मेरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता। ठीक है। मेरे देखिए, वेबसाइट हमेशा वो हो जो लुक वाइज अच्छी हो, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। ठीक है जी। अब मैं इसको जाके एडिट विथ एलिमेंटोर करूंगा, अब ये इसका अपना एक नया लुक खुलेगा। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है, आप टेंशन ना लें। रिकॉर्डिंग हम ऑन करते हैं, पाबंदी के साथ लगाए। अच्छा, तुम नहीं आया आज? हाँ, तो चलिए लेने आया। ये ले, ये आ गया एलिमेंटोर। अब देखें, इसका एक स्ट्रक्चर आपके सामने बिल्कुल अलग से खुलेगा। ठीक है जी। अलग से कैसे खुल रहा है भाई? यहां पर जब आप आते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ही आपको दिखा रहे हैं। कौन कौन से मल्टीपल ऑप्शंस ही आपको दिखा रहे हैं भाई? कि ये आपको एक बॉक्स दे रहा है कि आपको कहां पर जो है वो अपना काम रखना है। ठीक है जी। ये सारे इसके ऑप्शंस है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, ये प्रो आपके पास लगे हुए, जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो बोलेगा अपग्रेड। ठीक है जी। ये तो भाई, अब आप क्या हर क्लाइंट को बोलेंगे यार मुझे एलिमेंटर खरीदना है तो बजट दो? कभी भी। फिर मैं जाके क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा प्रो एलिमेंट्स फ्री डाउनलोड। ये आ गया, गूगल पे आ गया मेरे पास। ये पहली वेबसाइट है, इसको आप खोल दें और यहां से आप डाउनलोड कर दें। अब इसका बेनिफिट दिखा रहा हूं। ये हो गया डाउनलोड। ठीक है जी। देखें कितनी दफा, ये चौथी दफा डाउनलोड कर रहा हूं मैं, मतलब कितनी दफा ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है जी। अब मैं दोबारा आऊंगा अपने प्लगइन्स पे, एड न्यू पे जाऊंगा और उसको अपलोड कर दूंगा। नहीं नहीं, आपने जहाँ डाउनलोड किया वहां पे आएगा ये। आपने जो उसको क्लिक किया उसको उसके साथ इंटीग्रेट करते हैं। हाँ हाँ, ये आ गया प्लगइन और आपने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ देखिए, ये लॉक लगा हुआ है ना, सब पे कह रहा है। ये नहीं। ठीक है, यहाँ आते हैं, इसको रिफ्रेश कर। ये देखो, हट गए सारे लोग, हट गए। ये होता है फायदा। ठीक है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी वेबसाइट को, आप काम करें। अब मैंने बोला कि यार कॉन्टेक्ट अस के ऊपर ना एक मैप चाहिए। क्या चाहिए? मैप। अब यहां पर आपको पूछ रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, टेम्पलेट ऐड करना है, या तुम्हें जो है एक एआई के साथ वेबसाइट का कोई भी पार्ट बनाना है। अब एआई बहुत हर जगह पे इंटीग्रेट हो चुकी है, तो यहाँ पे भी हो चुकी है। या आपको जो है वो क्या करना है, कोई कंटेनर ऐड करना है। तो मैंने कहा कंटेनर ऐड करके दो। ये कंटेनर आपका एक खाली बॉक्स होता है, इसमें मुझे क्या ऐड करवाना है, प्लस का सिंबल आया, मैं इसको क्लिक किया और मैंने लिखा कि मुझे यहाँ पे एक मैप चाहिए। हाँ, गूगल मैप्स। ठीक है, ये रहा, आ गया मैप। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे लोकेशन चाहिए एप्टेक गार्डन सेंटर की। आ गया।
ये बेनिफिट होता है कि आपके पास इस एक एलिमेंटर के थ्रू आप जो फीचर्स डालना चाहें डाल सकते, ठीक है। और मार्केट वर्थ ही ये, आपने इंटर्नशिप जॉब के लिए जाएंगे ना, वो आपको बोलेगा बेसिक प्लगइन्स बता दें, आप बताएंगे भाई कुछ स्लाइडर आता है, एलिमेंट आता है, एलिमेंट और इन सब का बाप है। ये स्मार्ट स्लाइडर भी आप यूज ना करें वो भी बन सकता है यहाँ पे। हाँ, मतलब एक प्लगइन के अंदर सब कुछ है, ठीक है। आगे इसके और भी मैं आपको जो है वो एक्सटेंशन डाउनलोड करके दिखाऊंगा, जो प्रीमियम है, लेकिन मैं आपको फ्री में डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि भाई ये चीजें आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब इसकी हाइट अगर आपको बढ़ानी है, आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब मैं इसको, अब मुझे इस पे काम करना है ना, देखिए ये पूरा एक पिंक बॉर्डर आ रहा है, इस पेंसिल पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास उठ के आया। पहला आपका कंटेंट होता है जो यूजर को दिखेगा, दूसरी स्टाइलिंग, विच स्टाइलिंग डू यू वांट टू अप्लाई, नॉर्मल या होवर। अब यहाँ पे आपके पास कुछ कलर्स हैं, ये देख सकते हैं आप इसके साथ इस कलर्स को ऐड करवाते जाएंगे, देखें। ठीक है भाई, भाई आपकी वेबसाइट है, आपको जैसी रखनी है आप वैसी रखें, ठीक है। यहाँ से आपको जो काम करना है ना, अपडेट जरूर कीजिएगा। ये आपके पास स्टाइल में ये रहा, ये अपडेट का बटन करके पिंक कर, पिंक जब दबाता है, ठीक है जी। जो काम कर लिया ना उसको करना है। उसके बाद भाई ये आपको लेआउट के बारे में बता रहा है कि आपको मार्जिन आपने क्या रखा है। मार्जिन पैडिंग होती है स्पेस, क्या होती है स्पेस, ठीक है जी। कि आपको क्या स्पेस देनी है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने पैडिंग इनकी कर दी थी, ठीक है। उसके बाद विड्थ की बात कर रहा है तो मैंने कहा 100% विड्थ दे दो इसको, यानी कि किसी भी साइज पे जाके फिक्स वो ना हो, खराब ना हो, ठीक है। उसके बाद अब इसमें बहुत सारे यहाँ नीचे ऑप्शन हैं, मोशन इफेक्ट्स, ठीक है जी। ये रहा स्क्रॉलिंग इफेक्ट, इसको आपको देना है, तो आप जिस तरह का स्क्रॉलिंग इफेक्ट देंगे उस तरीके से आपके पास आता जाएगा, ठीक है। इसमें इस तरह के इफेक्ट्स भी मौजूद हैं। उसके बाद इसमें आपके पास जो है वो ट्रांसफॉर्म है, रोटेट करना है, किस तरीके से इसको चलाना है। होवर करने पे आपका ये मैप क्या हो जाए, रोटेट कर जाए, 3D रोटेट, अब देखें वो रोटेट कर देगा आप, ठीक है जी। एक्स एक्सिस पे रोटेट करवाना है या वाई एक्सिस पे करवाना है, ठीक है। मतलब इस तरह की चीजें आपको जो भी करनी है यू कैन डू। ये बहुत सारी इसमें चीजें मौजूद हैं। आप इसके साथ जब आप अपना एक प्रोजेक्ट शुरू करें ना, बल्कि शुरू क्या करें, मैं आज से ही वो प्रोजेक्ट क्लासरूम पे डाल दूंगा, क्योंकि इसके 100 मार्क्स होते हैं। आपको एक टाइम दे दूंगा, 2 महीने का, आप आराम से करते रहें, फिर उसको आपको सबमिट भी करना होगा। और जो जो हम काम करते जा रहे हैं उसको आप इनकॉर्पोरेट करते जाएं इसमें, ठीक है जी। तो ये मेरे पास ये फायदा होता है, ठीक है। अब देखें मेरे पास पूरा मैप बन गया यहाँ पे, ये देखें। अब ये इफेक्ट इस पे आ चुका है, तो आपको हटाना हो तो आप हटा भी सकते हैं। ऑटो सेव करने का तरीका है? नहीं, अपडेट करना पड़ेगा, ऑटो सेव नहीं होता, ऑटो नहीं होता, आपको अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। ये मैप आ गया मेरे पास। उसके बाद मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास जो है वो एक अदद फॉर्म भी आ जाए, ठीक है। तो फॉर्म के लिए भी मैंने एक फुल कंटेनर ले लिया और यहाँ पे क्लिक किया, लिखा यहाँ पे मैंने फॉर्म, तो ये आपका आ गया फॉर्म, नेम ईमेल मैसेज, ठीक है जी। आप इसको एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, आइटम को ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ। अभी नहीं करेगा, लोकल होस्ट पे नहीं करेगा, इसको जब मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा तब करेगा, जी हाँ, ठीक है। ये रहा रिक्वायर्ड मार्क कि भाई जो चीज रिक्वायर्ड है उसके ऊपर स्टेरिक आ गया आपके पास, ठीक है जी। ये आपके पास फर्दर और ऑप्शंस मौजूद नहीं है। ईमेल मेरी गिवन है कि किस बंदे को ईमेल जाएगी, बन गया कॉन्टेक्ट का पेज, कितनी देर में बना। मतलब यही चीजें आपके पास होती है ना, बेनिफिट ये होता है हर चीज के ऊपर। देखो हमें, हमारा काम जो है ना वर्डप्रेस के ऊपर
हमें काम को डिले नहीं करना, हमें सोचना नहीं है। ये वो चीजें हैं जो जरूरी हैं। जरूरी का मतलब क्या है भाई, हर बंदा बोलेगा फॉर्म मेरा होना चाहिए, मैप आना चाहिए, और ये क्लाइंट से पूछी नहीं जाती, उसको बना के दे दी जाती। जी हाँ, ठीक है जी। अब मेरे पास बन गया कॉन्टेक्ट। अब जो मेरा मेन फोकस है वो किस पर होना चाहिए। देखें, आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए एक ही प्लगइन काफी है, और वो पूरा फ्री है। ठीक है, नहीं, उसके अलावा एलिमेंटोर इज जस्ट फॉर डिजाइनिंग। ये सिर्फ डिजाइनिंग करेगा। ये हमने कर ली डिजाइनिंग। अब आगे मुझे और फर्दर इसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक दूसरा प्लगइन जाके इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड इट इज वू कॉमर्स। ये रहा। Everything you need to launch an online store in days and keep it growing for years. ये इतनी हद तक फ्री है कि आप अपनी वेबसाइट पूरी खड़ी करके दे दो, और इसमें नहीं है शिपिंग क्लासेस, मेथड्स, फॉर्म, डिलीवरी, ऑर्डर प्लेस करना, प्रोडक्ट डालना, कैटेगरी डालना, सब कुछ, कूपन्स बनाना, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। बहुत सारे प्लगइन। अभी इतना बड़ा प्लगइन है, ये इंस्टॉल होगा, फिर एक्टिवेट होगा, फिर इसका यूआई चेंज करेगा, बहुत सारी चीजें। देखिए, वेब सर्वर ये एक ऑप्शन है, ठीक है। अब आप लोग जो है ना, डिजिटल मार्केटर पर्सन, इनको आना होता है लाइफ की तरफ। ये आप अभी सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है कि भाई डाउनलोड हो, इंस्टॉल हो, सब कुछ हो। फिर मैं आपको लेके जाऊंगा कि आपको ये लाइव कैसे करेंगे। फिर आपको देखें, आप लोग वो लोग होते हैं कि जिनको पोर्टफोलियो दिखाना पड़ता है। हम कर रहे हैं चीजों को डेवलप, तो फिर हम पहले वैम्प पे चेक करेंगे सही चल रहा है, फिर हम उसको लाइव लेकर जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम आई, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो बेसिकली जब हम काम करेंगे हम फ्रंट एंड पे ही करेंगे। हाँ हाँ, ठीक है जी, आपको फंक्शनैलिटी ये प्लगइन ऐड करके देता है, आप कोई कोडिंग नहीं करते। ठीक है जी, चले भाई, इसको हम जाके एक्टिवेट करते हैं। अब ये आपसे आपको लेकर जाएगा, आपका कोई एक प्रोफाइल बनवाएगा, ठीक है।
ओके जी। आई एम स्टार्टिंग माई बिजनेस, आई एम ऑलरेडी सेलिंग, आई एम सेटिंग अप फॉर अ क्लाइंट। कोई भी ऑप्शन चूज कर ले, इट्स अप टू यू। इस पे जाएंगे तो ये फिर आपको बोलेगा कि ऑनलाइन बेच रहे हो, ऑफलाइन बेच रहे हो। ऑनलाइन बेच रहे हो तो बोलेगा प्लेटफॉर्म बताओ। अब प्लेटफॉर्म जब आप बताते हैं ना इसको, तो बेसिकली मसला ये होता है कि कहता है कि वहां से डेटा उठा लेना। ठीक है, ये ऑप्शन अच्छा है अगर कोई बंदा बेच रहा है। कंटिन्यू किया आपने इसको। इंडस्ट्री का पूछ रहा है ये, तो भाई हम उठा लेते हैं एजुकेशन एंड लर्निंग। ओके जी। आईडी आपको अगर चेंज करनी है तो देखो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। मैंने यही रख दी, उसके बाद कंटिन्यू किया। ये भाई इसको तुम करोगे तो ये कह रहे हैं ऑप्शन इन टू रिसीव टिप्स एंड डिस्काउंट्स। और ये अब आपको इतने ईमेल्स करता रहेगा ना डेली के, तो उससे बेहतर है इसको रखो ही नहीं। ठीक है, ये वर्डप्रेस आपका टिल एंड तक चलेगा इस कोर्स तक। जब आप एसईओ पढ़ रहे होंगे ना, तो एसईओ का प्लगइन भी इसमें मौजूद होगा। फिर जब आप सोशल मीडिया पढ़ेंगे तो उसके भी प्लगइन इसमें मौजूद होंगे। ठीक है जी। तो कंप्लीट आपका सेटअप इस तरीके से जाके बनेगा कुछ आपकी 25-26 क्लासेस तक। भाई फिलहाल आपको इसमें से कोई फीचर नहीं उठाना। क्यों नहीं उठाना, उसकी वजह है। फिलहाल ये वजह है कि भाई आप अभी अब वेबसाइट को लाइव नहीं कर रहे, लोकल होस्ट पे चलाना है। तो ना मुझे मार्केटिंग करनी है, ना मुझे शोकेस करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है जी। मैंने जाके क्या कर दिया, इसको कंटिन्यू। हाँ हाँ, ये सारे हो जाते हैं ऑप्शंस, इसका कोई मसला नहीं है। जब आप एसईओ की तरफ जाएंगे ना, तो गूगल अपनी सारी चीजें खुद ही ऐड करेगा। लेकिन अब फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपका गूगल ही प्रेफरेबल होता है, इसके अलावा कोई यूज ही नहीं करते। चले, तो ये मेरे पास जाके बन गया। ओके। वेयर इज योर बिजनेस लोकेटेड? एक बात बताओ, इसमें टॉपी नहीं। आप पाकिस्तान में हैं, सिंध में, जहाँ पे हैं वहां लिखें, जो लोकेशन है वो लिखें। ठीक है। ये आपके पास पता है क्या करते हैं लोग, अमेरिका की, यूके की लोकेशन डाल देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वेबसाइट लाइव है ना, वो दुनिया भर में दिखेगी। आपको जहां से लोगों आपका कांटेक्ट है, आप लोगों से विजिट जरूर करना है। बट एक चीज का ख्याल, जो काम आप कर रहे हैं ना, आपकी जब लोकेशन पाकिस्तान की है ना, आप फखर से पाकिस्तान डालें, करेंसी पाकिस्तान डालें, बताएं भाई कि मैं पाकिस्तान से अपना बिजनेस चला रहा हूं। ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है। आज फजूल में छुट्टी कर ली, इतनी तो बारिश नहीं हुई है। अब मैं इसको यहाँ तक रख के फिर मैं अब लेक्चर को एंड करता हूँ। उसकी वजह है कि अब जितना आगे जाऊंगा, फिर और भी आपके पास चीजें अब इंपॉर्टेंट आती जाएंगी। ठीक है। सो दिस इज हाउ योर ई कॉमर्स इंस्टॉल्ड। ठीक है जी, आपका ई कॉमर्स जाके इंस्टॉल्ड हो चुका है। और अब मुझे जाके अपनी चीजों को थोड़ा सा और भी ऐड करना है। ठीक है, ये देखो। सही है जी। तो मैंने इसमें कोई ज्यादा चीजें ऐड नहीं करवाई, मैंने आपको जस्ट एंड जस्ट प्लगइन को इंस्टॉल करके दिखाया है। और उसके बाद आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद है। अब WooCommerce जब आपका इंस्टॉल होता है, अब आपको कुछ उसकी बेसिक सेटिंग सबसे पहले करनी पड़ेगी, सबसे पहले। ठीक है। भाई आप बिजनेस चला रहे हो या आप किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हो, देन आस्क हिम या हर कि भाई व्हाट इज योर प्रोसीजर टू डिलीवर, व्हाट इज योर पेमेंट मेथड, आप क्या पेमेंट मेथड डालेंगे, आपका डिलीवरी प्रोसीजर क्या। अब उसने बोला ना पेमेंट मेथड मुझे नहीं डालना, आई विल एक्सेप्ट कैश ऑन डिलीवरी। डिलीवरी जो है वो मैं अपनी पर्सनल सर्विस यूज करूंगा, उसके चार्जेस रखूंगा 400 रुपये इन ऑल ओवर कराची। बट ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए मैं टीसीएस यूज करूंगा, तो उसके लिए 400 या 500 रुपये, मतलब एक अमाउंट होता है डिलीवरी का। अब ये क्या होती है, ये होती है आपकी शिपिंग क्लास। अब शिपिंग क्लास में मसला क्या आता है, देखिए शिपिंग क्लास में मसला ये आता है कि एक तो कुछ लोग होते हैं जो इसको छुपाते हैं। ये 3,000 का है, फ्री डिलीवरी। अबे तो भाई 3,000 की चीज के अंदर तुम फ्री डिलीवरी डाल रहे हो, वो चीज तुम्हें पड़ी 500 की होगी, 1,000 की होगी, तुम उस पर इतना डबल मार्जिन रख के करोगे तो डिलीवरी फ्री दोगे। आप क्लाइंट को ये काउंसल करें कि देखें
आपके डिलीवरी चार्जेस मेंशन्ड होंगे, वहां पे पता चलेगा, और आप कौन सा डिलीवरी मोड यूज कर रहे हैं, ये सबसे अहमियत का हामिल है। देखिए, टीसीएस यूज करते हैं तो टीसीएस का अकाउंट होना चाहिए। अब टीसीएस का अकाउंट वेबसाइट में नहीं लगेगा, आप सिंपल वेबसाइट में मेंशन करें कि जो मैं डिलीवरी चार्जेस ले रहा हूं या ले रही हूं, इट इज टीसीएस, ये टीसीएस वाला इतना लेगा। आप टीसीएस वाला जब ऑर्डर लेके आएगा, उनका तो यूनिफॉर्म होता है ना टीसीएस वालों का, प्लस उनका फ्लैयर भी होता है, ठीक है। तो टीसीएस वाला जाके भाई आपको देगा, आप उससे पूछ लें कि भाई तुम्हारे डिलीवरी चार्जेस कितने हैं, तो बोल देगा कि भाई 350 है, 300 है। तो वेबसाइट में मेंशन्ड है, पहले से मेंशन्ड, प्रोडक्ट 1200 का है, 250 350 तुम्हारे डिलीवरी चार्जेस है। इससे फायदा क्या होगा? पहली बात, कस्टमर बोलेगा हाँ यार पैसे ले रहा है, लेकिन बोल के ले रहा है। दूसरी बात, खुद नहीं ले रहा, ये कंपनी के, ये कंपनी ले रही है। जब टीसीएस कम कर दे ना, आप कम कर दें। देखो, आप तो प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, आप वहां से कमा रहे हो, बट डिलीवरी से कमाना, फिर तो आप ये समझ लें कि आपका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस रह चुका है। अक्सर मुझसे लोग यही सवाल करते हैं, मैं इनको यही जवाब देता हूँ कि भाई देखें, व्हाट आर यू पोर्ट्रेइंग। अब देखो, सेम डे डिलीवरी चाहिए। एक बंदे ने, मेरा दोस्त है, उसका रूल क्या है, भाई सेम डे डिलीवरी चाहिए हमें, और उसका ये जो काम चलता है वो रमजान के एंड दिनों में चलता है, क्योंकि ईद पे तो ऑफ होता है। सेम डे डिलीवरी चाहिए, ठीक है, आप पेमेंट एडवांस कर दें और डिलीवरी चार्जेस एडवांस भेज दें। अब डिलीवरी चार्जेस में से वो अपने लड़के को देता है पर पार्सल 150 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये मैक्सिमम देगा, उसको पता है। अब उसका ऑफिस, उसको पता है अगर लाइट हाउस पे, यार तुम्हें सदर या इस तरफ वाली पट्टी पकड़नी है, इमेजिना वाली या गार्डन वाली पट्टी पकड़नी है, 4-5 ऑर्डर पकड़ा दिए और उसको 500 रुपये दिए, वो भी खुश हो गया, आधा पेट्रोल डाल देगा, आधा वो अपने जेब में डाल देगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग, एक आपका गलत फैक्टर क्या है कि आप डिलीवरी चार्जेस पूरे ले रहे हो, ठीक है भाई, सेम डे डिलीवरी टीसीएस भी करता है, हाँ, आप लोकल पिकअप करवाए। अच्छा, मेरा दोस्त जो है ना, वो बड़ा दिमाग चलाता है, ठीक है, पाकिस्तान में डिलीवरी का उसने डाल दिया लोकल लोकल पिकअप का ऑप्शन। अगर आप लाहौर में रहते हैं और आपके घर के बराबर टीसीएस ऑफिस है, आप उसको बता दिया मैं लोकल पिकअप करूंगा, उससे बेनिफिट क्या होगा? उसने पार्सल डिलीवर कर दिया, चार्जेस वही लगेंगे। अब आपका जब मूड हो, आप टीसीएस के ऑफिस से उठा दो। तो मतलब ये जो पार्ट होता है ना, ये बड़ी जो है ना आपकी वेबसाइट को अप कर देता है, ठीक है जी। उसका तरीका ये है कि बंदा जब ऑर्डर करेगा ना, सामने कैलकुलेट होंगे। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे न्यूट्री फैक्टर की वेबसाइट से मैं ऑर्डर करता रहता हूँ, विटामिन कंपनी से मैं ऑर्डर करता हूँ, ये लोग 100 रुपये डिलीवरी देते हैं। ये कहते हैं कि मेडिसिन है तो हम खुद डिलीवर करते हैं, ऑल ओवर कराची वो 100 रुपये लेते हैं, हाँ, ठीक है। और वो बाइक क्या सर्विस यूज करते हैं या कोई भी यूज करते हैं, तो वो 100 रुपये चार्ज, वो भी सही है, और बाकायदा उनकी वेबसाइट पे लिखा है डिलीवरी चार्जेस 100 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से लोग काम करते हैं। अब अगर वो डिलीवरी बढ़ा भी रहे हैं ना, 150 रुपये कर रहे हैं या 200 रुपये कर रहे हैं, तो सही है, समझ आता है। लेकिन आप अगर किसी से 400 डिलीवरी चार्जेस ले लो और फिर जाके उसको किसी लोकल बंदे से डिलीवर करवाओ, तो ये थोड़ा सा आपका उसमें जाता है, डाउटफुल में जाता है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे सोसाइटीज है, तो सोसाइटीज का शायद आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता कि सोसाइटीज में किस तरीके से काम होता है। सोसाइटीज में फूड पांडा, टीसीएस, इनको अलाउ नहीं करते आना जब तक सामने वाला बंदा कॉल करके पहले से इन्फॉर्म ना करे। मैं, हम कुछ मंगवाते हैं ना ऑफिस के अंदर बैठे हुए, तो फूड पांडा वाला आएगा तो पहले से रिसेप्शन पे इन्फॉर्म करते हैं और पैसे देते हैं। कोई भी आ जाए, टीसीएस आ जाए, फूड पांडा आ जाए, रिसेप्शन से आगे नहीं आएगा वो, ठीक है जी। और नीचे क्या बोलेगा, मैं एपटेक जा रहा हूँ, यानी कि बेसमेंट वाले को, गार्ड को इन्फॉर्म करके ऊपर आएगा कि मैं एपटेक जा रहा हूँ। और अगर 10 मिनट से ज्यादा टाइम लग गया ना, वो गार्ड ऊपर आ जाएगा। तो ये आपके पास चीजें होती हैं। तो इस तरह शिपिंग क्लास को ना आप पूरा बयान करें, दिखाएं। अच्छा, कुछ शिपिंग क्लासेस बड़ी होती है, बड़ी मतलब ये भाई, अब आप जो है वो कपड़े बेच रहे हो, उसमें वेट काउंट होता है, या अब आप खजूर का बिजनेस कर रहे हो, उसमें वेट काउंट होता है। अगर 1 किलो खजूर है तो डिलीवरी चार्जेस इतने हैं, अगर 2 किलो है तो इतनी है, और 3 किलो पे डिलीवरी फ्री है। तो ये लोग करते हैं, ये ऑफर्स के लिए लोग करते हैं, ये अपना बिजनेस चमकाने के लिए लोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहली आपके पास सेटिंग क्या करनी है, यहाँ पे आप देख ले, आप जाएंगे पेमेंट्स पे, ये ऑप्शन पहले ही करना है, जैसे ही कॉमर्स इंस्टॉल कर लो पहले ही आपको काम करना है। कैश ऑन डिल हाँ,
कैश ऑन डिलीवरी मुझे रखना है, ठीक है। आपका नाम क्या है? अली खान। तो अभी आप ऑनलाइन थे, तो फिर अभी अच्छा, बारिश हो रही है भाई? खत्म, अब नमाज के बाद होगी। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी। और यहाँ पे आप फिनिश सेटअप पे जाएंगे, और आपका जो है वो कोई अच्छा सा मैसेज अगर अपने आप कस्टमर को आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। या पे विद कैश अपॉन डिलीवरी, या थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं ना वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, एक्सेप्ट सीओडी इफ द ऑर्डर इज वर्चुअल। वर्चुअल ऑर्डर का मतलब है आप गेम बेच रहे हो, सॉफ्टवेयर बेच रहे हो ऑनलाइन। हाँ, तो इसके लिए अगर आप कैश ऑन डिलीवरी रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि फिर बंदा जाके कैश रिसीव करता है। ठीक है, तो आप इसको चेक को हटा दो, क्योंकि फिलहाल तो हम वर्चुअल ऑर्डर हमारे पाकिस्तान में इतने नहीं चलते। हाँ हाँ, फ्री में थोड़ी चलते हैं। आप अपने वेबसाइट पर का जो लगाओगे, पेवाई इजी पैसा है, पेवाई जायज क्या है, मुझे अपफ्रंट चार्जेस उनको कुछ देने के ट्रांजैक्शन की जरूरत। भाई देखें, इजी पैसा पे आप अगर 1000 रुपये विड्रॉ करते हैं तो उस पर 10 रुपये लेता है, 10,000 पे वो 100 रुपये लेता है। ठीक है, ये चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मुझे देखो ये कुछ पेमेंट वेबसाइट पे गेटवे डाल देंगे 25-30 हज़ार। तो हाँ हाँ, पाकिस्तान के बैंक बड़े महंगे हैं। आप पाकिस्तान का बैंक का कोई भी गेटवे डाल दें वो बहुत चार्जेस लेगा आपसे, लोग नहीं डालते। फिजिबिलिटी इस सूरत में है कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा है। सिंपल सी एक बात बताऊं, पाकिस्तान में चलता भी कैश ऑन डिलीवरी है। हमारा माशरा इतना जो है ना छोटी सोच वाला हो चुका है कि लोग ऑनलाइन कोई पेमेंट करेगा ही नहीं आपको, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट में ना आपकी पर्सनल डिटेल्स उसके पास जाती है। मुझे उसका कोई प्रॉब्लम चली जाए, फायदा ही नहीं है ना। एक बंदा कैसे ट्रस्ट करेगा किसी पे? भाई पाकिस्तान का देखें, माशी हालत इतनी बिगड़ी हुई है, लोग अपने बिजनेसेस को बंद भी कर देते हैं। तो बस फिर, यही मसला है। आप नॉर्मल रखें सीओडी। इजी पैसा के लिए आप ऑफर्स चलाएं। इफ यू विल पे बाय इजी पैसा यू विल गेट 10% ऑफ। उसमें क्या बेनिफिट होगा कि एक तरफ आपका इजी पैसा अकाउंट है, उसके अंदर आपके पास इजी पैसा ने ऑप्शन दिया हुआ है, अपग्रेडेड अकाउंट है तो 10 लाख रुपए की आप लिमिट उसमें कर सकते हो। ठीक है, अब उसमें आपको फायदा क्या होगा कि आपको ऑनलाइन पैसे आ रहे हैं। अब इजी पैसा से एक फायदा ये होता है कि वो ट्रांजेक्शन आपकी ना छुपी हुई होती है। ठीक है, फिर आप माल खरीद रहे हो तो सामने वाले को भी इजी पैसा कर दिया, तो वो रोलिंग चलती है। तो रोलिंग चलने से ना इतना डर नहीं होता, क्योंकि इजी पैसा इज नॉट द फिजिकल बैंक, इट इज मोबाइल वॉलेट। और वॉलेट टू वॉलेट पैसे ट्रांसफर होने की कैश वो नहीं होते, चार्जेस नहीं होते, उस पर इतना मसले नहीं। जेस कैश, इजी पैसा, नया पे, सदा पे, ये जितने भी है ना, ये आपके मोबाइल वॉलेट्स हैं, ये बैंक नहीं है। ठीक है, डाले जा सकते हैं सर। हाँ हाँ, ये डाल दें, इसमें तो ऑफर्स चलाते हैं लोग कि भाई आप इजी पैसा से पे करो, हम 10% ऑफ देंगे। तो इजी पैसा भी इंटरनेशनल है, जेस कैश पर भी है। हाँ हाँ, ये वॉलेट्स हैं। वॉलेट भाई, तुम्हारे वॉलेट, तुम्हारा फिजिकल वॉलेट है तुम्हारे जेब में। तुम यहाँ से सऊदीया चले जाओ हज के लिए, तुम्हारे जेब में पड़ा होगा ना। सेम लाइक इट इज डिजिटल वॉलेट। नहीं, पाकिस्तान में नहीं। लोग बोलते हैं ना कि यहाँ से दुबई में वो बोल लो, ये करना चाहिए, नहीं, गलती है, बेवकूफ।
जब बंदा फिजिकल पाकिस्तान में बैठा है, उसका एड्रेस पाकिस्तान का है, तो आप खुद लॉजिकली सोचें दुबई में वो अकाउंट कैसे बनाएगा। ये कोई दुबई से नहीं बनते, ये सारे जुगाड़ होते हैं जो पाकिस्तान से बनते हैं। जी हाँ, और ये सब पायनियर सबसे बेस्ट है। ये आपको पहली ट्रांजैक्शन पे $10 काटता है, बस पहली ट्रांजैक्शन पे पूरे साल की। ये रहा, आपके घर पे कार्ड आता है। मतलब मैं अपने लीगली सारे अपने क्रेडेंशियल पाकिस्तान के डालूंगा फिर मुझे। हाँ हाँ, दे जाएंगे, आप घर पे दे देंगे। हाँ हाँ, आप अपना घर का एड्रेस डाल दें, आपके घर पे डिलीवर करेंगे। ट्विटर तो बंद हो गया ना पाकिस्तान में, बंद कर दिया। हाँ चलेगी, तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, ठीक है। मैं लेक्चर को यहाँ तक एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो हमारी जितनी भी चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो अब आप लोग जो है वो पहले अपना यहाँ तक काम कर लें जितना मैंने आपको करवाया है।